तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज विविध के क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों न्यू सिलेबस के अनुसार करेंगे। वैसे तो यही क्वेश्चन नंबर आपका कहना चाहिए 13 नंबर क्वेश्चन है अगर पुरानी बुक में देखेंगे तो। बच्चों यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपको 8 नंबर मिलता है, 8 नंबर का। तो देखिए बच्चों को दिक्कत भी होती है इस चैप्टर में, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सभी सवाल एकदम कंप्लीट रहेंगे। प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप बच्चों महीने 2 महीने में हर चैप्टर को, मतलब 1 महीने के बाद में हर चैप्टर को दोहराते रहेंगे तो आपके सवाल प्रैक्टिस में रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। जैसे आपने अभी समाकलन पढ़ लिया या अवकलन पढ़ लिया, फिर उसको बिल्कुल छोड़ दिया आपने, बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं की, यानी कि फिर आप लास्ट में जब प्रैक्टिस करेंगे परीक्षा के समय तो फिर आपको नहीं आएंगे वो, क्योंकि बीच में भी उनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो आइए बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 10 को समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं बच्चों इसको। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है जिन पर फलन द्वारा प्रदत्त फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय न्यूनतम बिंदु है, न तो परिवर्तन बिंदु है। समस्या कुछ नहीं है, जो भी है इसका एक बार अवकलन कर दो, इससे जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकल के आते हैं उनको निकाल लो। फिर आप ये देख लो कि कौन सा पॉइंट आपका स्थानीय न्यूनतम है, उच्चतम है, नत परिवर्तन है। ये सब आपने एक्सरसाइज 6.2 में पढ़े होंगे। तो ये तो एक विविध एक्सरसाइज है, इसमें ज़रूर 1-2 सवाल तो शामिल करेंगे ही वो लोग। तो देखिए समस्या कुछ नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। हमारा जो फंक्शन ऑफ x है x-2 की पावर 4 x प्लस 1 की पावर 3, ठीक है। अवकलन करके इस अवकलन के बराबर 0 रखने से हमको यहाँ पर जो भी पॉइंट होंगे वो मिल जाएंगे। तो देखिए यह डैश x करेंगे बच्चों, यहाँ फर्स्ट सेकंड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर गुणा नियम ही लग पाएगा, या फिर इसका होल स्क्वायर होल क्यू ये तोड़ते घूमोगे फिर दिक्कत होगी आपको। तो ऐसे आपका फैक्टर भी बना रहेगा और अवकलन भी हो जाएगा। तो x-2 की घात 4 इसका अवकलन करोगे तो 3 पहले आ जाएगा, x प्लस 1 पर घात 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब इसको रोक देना है, यानी कि x प्लस 1 पर घात 3, फिर इसका अवकलन करना है तो 4 आगे आ जाएगा, x-2 पर घात 3 रह जाएगा। समझ गए ना, कोई समस्या नहीं बच्चों। देखिए एक बात और समझ में आ रही है कि देखिए x प्लस 1 की घात 2 यहाँ पर 3 है, तो इसको अगर हम कॉमन कर लें x प्लस 1 की घात 2 को, कोई समस्या तो नहीं है आपको, ठीक। और बच्चों x-2 पर घात 3 को कॉमन कर लें, x-2 पर घात 3 को कम। देखिए दोनों में देखा जाए तो x प्लस 1 की घात 2 यही कम है ना, ठीक है। और इनमें दोनों में देखा जाए तो x-2 पर घात 3 यही तो कम है, ये ज़्यादा है। कॉमन वही होगा जो दोनों में होगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 बचा है ये वाला, और एक घात ये बची है, ठीक है, x-2, ठीक है। समझ गए ना। और यहाँ पर बच्चों इसका 4 बचा है और इसका x प्लस 1 बचा है। तो देखिए कोई समस्या होगी तो हम लोग बाद में देख लेंगे, जो दिख रहा है वही करिए, ठीक है। तो ये x प्लस 1 हो गया का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर x-2 पर घात 3 हो गया, यहाँ ये 3x हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ बच्चों ये 4x हो गया और प्लस का 4 हो गया। इतना तो हो ही गया है, थोड़ा और देखते हैं। तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर तो रहेगा ही, x-2 पर घात 3 ये रहेगा, 3 और 4 7x ये हो गया,
और बच्चों 4 इसमें से कम कर देंगे तो ये 2 हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया है एफ डैश ई एक्स। अब बच्चों आपको एफ डैश ई एक्स, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यही किया है तो बिल्कुल एक ही बात है हर सवाल में, तो आपका हो गया है एक्स प्लस 1 की घात 2, एक्स माइनस 2 की घात 3, 7 एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपके। अब बच्चों देखिए, अभी यहीं से हम लोग एक्स के मान निकाल सकते हैं। देखिए एक्स प्लस 1 बराबर 0 ले लेते हैं, एक्स माइनस 2 बराबर 0 ले लेते हैं, 7 एक्स माइनस 2 बराबर 0 ले लेते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। तो देखिए जब हमने x प्लस 1 बराबर 0 ले लिया तो x बराबर -1 आ गया। ठीक है, और बच्चों जब हमने x माइनस 2 के बराबर 0 ले लिया तो x बराबर 2 आ गया। और बच्चों जब हमने 7x माइनस 2 बराबर 0 ले लिया तो 7x बराबर 2, x बराबर 2/7। तो बच्चों हमारे पास जो बिंदु आए हैं जिनसे हमें ये पता करना है कि कौन सा बिंदु उच्चतम बिंदु है स्थानीय, कौन सा पॉइंट निम्नतम बिंदु है, ठीक है, और कौन सा आपका नत परिवर्तन बिंदु है, ये निश्चित करके बताना है। और ये 3 ही आए हैं, तो इनको समझने के लिए सीधा सा फंडा है। क्या फंडा है? देखिए हम आपको प्रयास करते हैं समझाने का। यहाँ पर एक रियल लाइन ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, सपोज कर लीजिए ये वास्तविक संख्या रेखा है और सपोज दैट आपका यहाँ पर ये 0 होगा। ठीक है, मान लिया बीच में 0 है, तो -1 को अगर हम लोग लें तो ये वाला पॉइंट हो गया -1। ठीक है, और बच्चों 2 को लें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 2 यहाँ मान लीजिए। ठीक है, और 2/7 देखिए 2/7 बच्चों क्या करोगे इसका? भैया यार 7 दूनी 14, ये एक तो है नहीं, तो 2/7 को कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर अपना स्थान देते हैं। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या होता है। ठीक है, तरीका क्या है? तरीका बच्चों ये है कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 3 हमारे पास बिंदु हैं। बस हमें करना कुछ नहीं, हमें इस -1 के इस साइड का साइन एफ डैश एक्स का साइन पता करना है और इस -1 के दाईं ओर एफ डैश एक्स का साइन पता करना है, ये पता करना है। तो देखिए हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने एफ डैश एक्स इसको निकाला था ना, तो बच्चों इसी से हमारा काम होगा। देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है -1 से कोई पॉइंट -1 के इस साइड वाला कोई, जैसे सपोज दैट यहाँ -2 होगा, यहाँ पर आपके पास 0 भी है, सरल वाली बात अगर करें तो यहाँ पर -2 इसमें डालिए। ठीक है, तो आपको इसका साइन पता चल जाएगा। -2 डालेंगे, देखिए समझिए, -2 डालें या +2 डालें, इसमें स्क्वायर लगा है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। -2 डालें तो -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, हम -2 -4 और टोटल वैल्यू भी माइनस ही आएगी। यहाँ पर -2 डाला तो बच्चों ये -14 हो जाएगा और ये वाला -16 और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो इस साइड तो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? ये डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और बच्चों अब उस साइड देखेंगे, इस साइड देखेंगे तो सबसे सरल बात है x बराबर 0 यहाँ ले लीजिए। तो चलिए ये
ये निगेटिव हो गया, 0 ले लिया। ये भी क्या हो गया यार, ये भी पॉजिटिव हो गया। देखो ना, हमने यहाँ 0 डाल दिया तो ये तो पॉजिटिव रहा, हमने यहाँ 0 डाल दिया ये निगेटिव हो गया, क्योंकि 2 की घात 3 है ना, -8 आ जाए। यहाँ हमने 0 डाल दिया तो भी ये भी निगेटिव है। तो बच्चों यहाँ पर भी पॉजिटिव ही आ गया है। अब देखिए, अभी बात करेंगे पूरे सभी बिंदुओं की बात करेंगे इकट्ठी, ये भी पॉजिटिव। अब इस साइड में आपका एक भी तो होगा, एक रखिए तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर है। यहाँ एक रखोगे यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर एक रखोगे ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो गया। देखिए, आपने एक रखा ये तो पॉजिटिव रहेगा, आपने एक रखा ये निगेटिव आ जाएगा, आपने एक रखा ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये निगेटिव हो गया। तो f' ये बच्चों आपका निगेटिव हो गया है। और उस साइड 2 के उस साइड 3 रखेंगे तो देखिए, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉजिटिव है। 3 रखेंगे ये भी यार पॉजिटिव है, 3 रखेंगे ये भी पॉजिटिव है। तो आपका ये वाला यहाँ पर भी पॉजिटिव। इसका मतलब बच्चों देखिए, समझिए मेरी बात को, जब किसी बिंदु के दोनों तरफ एक जैसे f' का साइन बने एक जैसा, तो वो बिंदु आपका नत परिवर्तन बिंदु होता है। तो बच्चों ये देखिए, ये क्या है, नत परिवर्तन बिंदु है। और थोड़ा अच्छा करके आप लिखिए, ठीक है, नत परिवर्तन, ये हमारा -1 जो है थर्ड वाले का आंसर हो गया, ठीक है। और बच्चों इधर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, इधर हमारा निगेटिव है। तो बच्चों देखिए, पॉजिटिव है तो हम कुछ इस तरीके से, और निगेटिव है तो कुछ इस तरीके से। ये हमारा उच्चतम बिंदु है, क्या है ये बच्चों, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, फर्स्ट वाले का। ये बच्चों उच्चतम बिंदु हो गया है, उच्चतम बिंदु हो गया। कायदे से इधर लिख लेंगे, इधर लिख लेते हैं x बराबर -1 हमारा थर्ड वाले का आंसर है, नत परिवर्तन बिंदु है। और बच्चों 2/7 इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव, तो इस तरीके से ये उच्चतम बिंदु है। ये फर्स्ट वाले का आंसर है, x बराबर 2/7 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ठीक है। और बच्चों इधर ये निगेटिव है तो निगेटिव यूँ, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूँ, तो ये इस तरीके से निम्नतम बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। क्या है ये 2/7 था, इसमें कितना है x बराबर 2, ये आपका x बराबर 2 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। समझ गए ना। अब आप आंसर चेक करेंगे, देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इस बात को समझ लिया होगा, जब ये f' जो है अपना चिन्ह एक जैसा रखेगा, तो फिर जैसे अगर ये निगेटिव होता, ये भी निगेटिव होता, तो भी ये नत परिवर्तन बिंदु। और जब ये चेंजिंग होगी तो आपको हमने इस तरीके से, जैसे हमारे पास 2/7 था, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव में ऊपर खींचिए, फिर निगेटिव नीचे आइए, तो ये आपको ऊंचा सा दिख रहा है, तो ये उच्चतम बिंदु हो गया। सीधा तरीका है, सिंपल साधारण भाषा में। और ये आपको देखिए निगेटिव है तो नीचे आइए, पॉजिटिव है तो ऊपर, ये आपका निम्नतम बिंदु हो गया है। तो बिल्कुल साधारण सी तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपके समझ में आया हो तो फिर चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, और वीडियो को पूरा देखिए तो समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।